नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। लगता है कांग्रेस को अपनी फजीहत कराने का बहुत शौक है। कभी राष्ट्रीय बेइज्जती तो कभी अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती। तभी तो हर बार कांग्रेस जाल तो दूसरे दल के लिए बिछाती है, पर बाद में उसी जाल में फंसकर रह जाती है। ऐसा एक बार नहीं है कि कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी हो। लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, पर राहुल गांधी एंड पार्टी कुल्हाड़ी पर ही पैर मार देते हैं। बिना सोचे समझे दूसरे दलों पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का कांग्रेस को बहुत शौक है। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ जब लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी एक बार फिर अपने बयानों में फंस गए। दरअसल उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर व्यक्तिगत हमला किया था, पर उनका पासा उल्टा पड़ गया। अमित शाह ने न केवल तर्कों के साथ उनके आरोपों को गलत साबित कर दिया, बल्कि तस्वीर पेश करके कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। गौरतलब है कि लोकसभा में चल रहे बजट सेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि शांति निकेतन के दौरे के दौरान अमित शाह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर बैठे थे। यानी कि एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से एक और बेतुका और तर्कहीन बयान आ गया। लेकिन अमित शाह ने भी पलटवार करते हुए अधीर रंजन चौधरी को जमकर फटकार लगाई और उनके आरोपों को गलत साबित किया। उन्होंने कहा कि अपने बंगाल दौरे में वो रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर नहीं बैठे थे। उन्होंने अपने दौरे के फोटो और विश्व भारती के उप कुलपति की ओर से भेजे गए स्पष्टीकरण को भी सदन के पटल पर रखा। अधीर रंजन के आरोपों को गलत साबित करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ और फोटोज भी सदन के पटल पर रखे। उन्होंने आरोप लगाया कि वो तो टैगोर की कुर्सी पर नहीं बैठे, लेकिन कांग्रेस नेता अक्सर बंगाल दौरे में उनकी कुर्सी पर बैठते रहे हैं। उन्होंने टैगोर की कुर्सी पर बैठे जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी की फोटो भी सदन में लहराई। उन्होंने पूछा कि इन फोटो पर कांग्रेस के नेता अब क्या कहेंगे। अमित शाह ने कहा कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कुलपति ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जहां मेरे बैठने का जिक्र किया गया है वहां एक खिड़की है जहां पर सभी को बैठने की अनुमति है। अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। आपके माध्यम से सदन के सामने रखूं और देश के सामने भी रखूं। मान्यवर, मेरे पास विश्व भारती के उपकुलपति का पत्र है जिसमें मैंने उनसे स्पष्टता मांगी है कि सारे फोटो का वीडियोग्राफी का एनालिसिस कर बताया जाए कि कहीं मैं बैठा हूं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जहां पर मेरे बैठने का जिक्र किया है वो एक खिड़की है और खिड़की पर सभी को बैठने की व्यवस्था है। तो बात करने के पहले तथ्यों को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। सोशल मीडिया से उठाकर हम यहां पर रख दें तो इस सदन की गरिमा को क्षति होती है मान्यवर। मगर मैं इसमें इनका दोष नहीं देखता। उनका पार्टी का जो बैकग्राउंड है उनके कारण इनकी गलती हो गई। मान्यवर, मैं तो नहीं बैठा वो कुर्सी में, मगर मेरे पास दो फोटोग्राफ निकले हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस कुर्सी में बैठे हैं जहां पर टैगोर बैठा था। ये रिकॉर्ड पर है फोटोग्राफ। अमित शाह ने अधीर रंजन चौधरी के जेपी नड्डा पर लगाए आरोप का भी खंडन किया। दरअसल अधीर रंजन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी आरोप लगाया था कि जब नड्डा बंगाल दौरे पर शांति निकेतन गए थे तब उन्होंने कहा था कि यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। इसके अलावा टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने भी नड्डा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म स्थान गलत बताया। उन आरोपों की पुष्टि करते हुए बंगाल बीजेपी ने वीडियो शेयर करके आरोपों को गलत बताया था। जरा आप भी इस वीडियो को सुनिए जिसमें साफ तौर पर सुना जा सकता है कि नड्डा ने रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल को बताया, शांति निकेतन को नहीं। और पश्चिम बंगाल तो विचारों के आदान प्रदान के लिए जाना गया है। विश्व भारती यहां, रविंद्रनाथ टैगोर यहां पैदा हुए। रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस तरीके से दृष्टि दी समाज को वो हम सबको मालूम है। अधीर जी ने अपना धैर्य पहली बार नहीं खोया। इससे पहले भी 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर लोकसभा में हुई बहस में भी अधीर रंजन चौधरी अपने बयानों में फंस गए थे। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर जैसे विवादित क्षेत्र में एक तरफा फैसला लेने से क्या हमारी स्थिति कमजोर नहीं होगी। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें घेर लिया था। उन्होंने चौधरी समेत पूरी कांग्रेस से पूछा था कि वो जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानती है या विवादित क्षेत्र। कांग्रेस को बाद में अधीर रंजन चौधरी के भाषण पर सफाई देनी पड़ी थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी उन्हें जमकर फटकार लगाई थी।
जून 2019 में भी अधीर रंजन पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी करके फंस गए थे। उन्होंने पीएम के लिए नाली शब्द का इस्तेमाल कर दिया था, जिस पर बीजेपी के सांसद भड़क गए थे और सदन में खूब शोर शराबा हुआ था। उन्होंने लोकसभा में स्वामी विवेकानंद और पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना के संदर्भ में कहा था कि कहां मां गंगा और कहां गंदी नाली। बाद में उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांगी थी और कहा था कि जो कुछ भी हुआ गलतफहमी में हुआ। उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा था कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, नाली कहने से मेरा तात्पर्य वाटर चैनल से था। दरअसल हुआ यूं कि लोकसभा में पहले केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने स्वामी विवेकानंद और नरेंद्र मोदी की तुलना की थी। इस पर कांग्रेस सदस्यों ने आपत्ति जताई थी। इस पर प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा कि कांग्रेस के लोग भी कभी इंदिरा इज इंडिया कहा करते थे। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इंदिरा गांधी की तारीफ की थी। तो अब कांग्रेस को नरेंद्र मोदी से क्या परेशानी है? इसके जवाब में सदन में अपनी बात रखने आए अधीर रंजन चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी कर दी। लेकिन जो भी हो, अधीर रंजन अपने नाम को तो बिल्कुल सही सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि अधीर शब्द का मतलब ही होता है व्याकुल, धैर्यहीन, उतावला। कांग्रेस की तो आदत ही है तर्कहीन और बेवकूफाना बातें करना। अब राहुल गांधी को ही देख लीजिए, आए दिन अपने बयानों से देश ही नहीं दुनिया भर के लोगों को हंसाते रहते हैं। देश के हर गली नुक्कड़ के लोग उन्हें पप्पू के नाम से जानते हैं। वो जब बयान देते हैं तो चेहरे पर इतने गंभीर भाव होते हैं जैसे दुनिया में उनसे ज्यादा समझदार कोई आदमी ना हो। यूं तो राहुल के हास्यास्पद बयानों की एक लंबी लिस्ट है, पर उनके कुछ बयान तो ऐसे हैं जिन पर पूरा देश आज तक हंसता है। साल 2013 में दिल्ली के विज्ञान भवन में दलितों के उत्थान पर राहुल गांधी के एस्केप वेलोसिटी वाले भाषण को लोग आज तक याद करते हैं। राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि दलितों को ऊपर उठने के लिए धरती से कई गुना ज्यादा बृहस्पति ग्रह की एस्केप वेलोसिटी जैसी ताकत की जरूरत है। और तो और एक बार तो राहुल ने गरीबी को मानसिक स्थिति ही बता दिया था। उन्होंने कहा था कि गरीबी सिर्फ एक मानसिक स्थिति यानी कि दिमागी हालत है और इसका खाना खाने, रुपए और भौतिक चीजों से कोई वास्ता नहीं है। जब तक कोई शख्स खुद में आत्मविश्वास नहीं लाएगा तब तक वो गरीबी के मकड़जाल से बाहर नहीं निकल पाएगा। साल 2012 में चंडीगढ़ के एक विश्वविद्यालय में राहुल गांधी ने कहा कि यूरोप के राजदूत ने कहा कि आने वाली सदी भारत की है क्योंकि यहाँ ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा है। लेकिन पंजाब के ह्यूमन रिसोर्स का क्या हो रहा है? यहाँ 10 में से 7 युवा नशे की गिरफ्त में हैं। 2011 में भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने फूलपुर से यूपी असेंबली चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए एक रैली को संबोधित किया था। इसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि यूपी के युवा कब तक आप जाएंगे और पंजाब और दिल्ली में मजदूरी करते रहेंगे, कब तक आप महाराष्ट्र में भीख मांगते रहेंगे। जी हाँ, 2007 में राहुल गांधी का एक बयान आया था कि एक बार मेरा परिवार कुछ करने का फैसला कर ले तो उससे पीछे नहीं हटता, चाहे ये भारत की आजादी हो या पाकिस्तान का बंटवारा। 2019 में राहुल गांधी के रेप इन इंडिया वाले बयान पर भी काफी बवाल हुआ था। राहुल ने झारखंड की चुनावी रैली में कहा था, नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, अब आप जहां भी देखो मेक इन इंडिया नहीं रेप इन इंडिया है। इस बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भड़क गई थी और उन्होंने लोकसभा में आपत्ति जताते हुए कहा था कि कांग्रेस नेता सार्वजनिक तौर पर यह कहता है कि हिंदुस्तान की महिलाओं का रेप होना चाहिए। ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कांग्रेस पार्टी के नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को राजनीतिक उपहास का हिस्सा बना रहे हैं। ये पहली बार हुआ जब गांधी परिवार का बेटा ये कहता है कि आओ हिंदुस्तान में रेप करो। राहुल गांधी सदन के नेता हैं। क्या राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति रेप करना चाहता है? दरअसल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी विरोधी दलों पर आधारहीन आरोप लगाती रहती है उससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा है। ये तो बस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है। अपनी बात से पलटना कांग्रेस की फितरत है और दूसरों पर बिना सोचे समझे आरोप लगाना कांग्रेस की आदत, चाहे बात कृषि कानूनों की हो या रविंद्रनाथ टैगोर की। कांग्रेस वाले देश को लूटना जानते हैं, उनसे किसी भी मामले में ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि आजमाए हुए को बार बार आजमाना नहीं चाहिए। हमारे देश के हर व्यक्ति को ये गांठ बांध लेनी चाहिए कि जब जब कांग्रेस को आजमाओगे मुंह के बल गिर जाओगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।